और तुम्हें क्या पता कौन कब तुम्हारे काम आ सकता है। क्लब ज्वाइन कर सकते हो, सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम ऐसे नहीं है कि तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो तो तुम्हें कोई थप्पड़ मार देगी। हाँ तो दोस्तों, कैसे सारे, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो, और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया में जब तुम नए आते हो ना तो तुम फ्रेंड्स कैसे बनाएं, अपना सर्कल कैसे एक्सपेंड करें, और मतलब नेटवर्किंग कैसे करें बेसिकली। सबसे पहले तुम्हें मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि मतलब क्यों क्यों का आंसर दे देता हूँ कि क्यों करना है, क्यों दोस्त बनाने हैं, क्यों नेटवर्किंग करनी है, क्यों हम चाहते हैं कि वो दूसरा बंदा हमें जाने। तो देखो, जैसे तुम इंडिया में हो, तुम अपनी होम कंट्री में हो, ठीक है, तुम में आसपास लोग जानते हैं, तुम्हारे वहाँ पे दोस्त हैं, तुम्हारी वहाँ फैमिली है। तुम दूध लेने जाते हो, तुम दूध वाले भैया भी जानते हैं। तुम दुकान में जाते हो, तुम दुकान वाले भैया भी जानते हैं। मतलब तुम्हें जानते हैं ना लोग वहाँ पे। हाँ, पर तुम ये क्यों चाहोगे कि तुम्हें यहाँ भी लोग जाने, और नेटवर्किंग तुम क्यों करोगे, उसका आंसर दे देता हूँ मैं तुम्हें। तो जैसे यार अब तुम यहाँ पे नए नए आए हो, तो ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन क्या है, सोशल बीइंग है। तो मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन तो चाहिए। तुम्हें दोस्त चाहिए होंगे, तुम्हें लोग चाहिए होंगे बात करने के लिए। तुम्हारे पास यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे पास फैमिली नहीं है। चलो, जिनकी है उनकी तो बहुत अच्छी बात है, पर जो बच्चे हैं जिनकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, तो उनके लिए तो जो लोगों के साथ सराउंडेड होते हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके लिए तो वही फैमिली है। अब तुम फैमिली से इतनी दूर, अपनी जो इंडिया में फैमिली बैठी है उससे तुम रोज़ बात करोगे, चलो सही है, पर तुम्हें इंटरेक्शन भी तो चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन। तो जो तुम जिनको अपना दोस्त बनाओगे, जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा, वही तुम्हारी एक हिसाब से फैमिली होंगी इधर। और तुम्हें क्या पता कौन कब तुम्हारे काम आ सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सबसे पहले तुम एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो तुम ऑब्वियसली बात है यूनी जाओगे। यूनी में तुम्हारे दोस्त होंगे नहीं, मतलब यूनी में तुम्हें दोस्त मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तुम क्लास में जाओगे, क्लास में तुम्हारे लोग तो होंगे ना, तो तुम दोस्त बना सकते हो वहाँ पे। पर अब जैसे तुम यूनी जा रहे हो, तुम क्लास में बैठे हो, तुम देख रहे हो कि वो तुम्हें दिख रहे हैं 2-3 देसी हैं क्लास में, तो यही तुम्हारे दोस्त हैं। वैसा नहीं करना है। तुम्हारे क्लास में और लोग भी तो हैं, कोई चाइना से है, कोई किसी और कंट्री से है, गोरे भी हैं। तो तुम्हें सारों से बात करनी है। ये नहीं है कि तुम्हें देसी दिखे, तुम बस देसियों में ही रह जाओ। तो फिर इधर क्यों आए, फिर इंडिया में ही रहना था। अगर यही करना है तो हर किसी से बात करो, मैं तो यही बताऊँगा तुम्हें। अपना जो सर्कल है ना, वो जितना डाइवर्स हो सके ना उतना डाइवर्स रखो। क्योंकि देसियों के साथ तुम बात करोगे, तुम्हें तो वहाँ भी तो इंडिया में तुम देसियों के साथ ही बात करते हो, तो तुम्हें तो वो कल्चर पता ही। अब तुम किसी चाइनीज़ के साथ बात करो तो तुम्हें उनका कल्चर भी पता लगेगा, ठीक है। अब तुम किसी यूरोपियन से बात करोगे तो तुम्हें उनका कल्चर भी पता लगेगा। तुम ऑस्ट्रेलियन से बात करो तो तुम्हें उनका कल्चर भी पता लगेगा। तो तुम्हें नई नई चीज़ें पता लगेंगी कि अच्छा, इनके कल्चर में ऐसा होता है, इनके कल्चर में ऐसा होता है। तो वो भी एक ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो यूनी में तो तुम ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बना लोगे। नेक्स्ट आता है काम पे। जब तुम काम करोगे, तुम मोस्ट प्रॉब्ली, अगर तुम रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तुम किसी रिटेल शॉप में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे और लोग भी तो काम करेंगे। तो वहाँ पे भी तुम ह्यूमन इंटरेक्शन तुम्हारा वहाँ पे भी होगा, तुम वहाँ पे भी दोस्त बना सकते हो। कोई क्या पता तुम्हें कोई अच्छा दोस्त मिल जाए काम पे ही। काम के बाद तुम फिर उनके साथ हैंग आउट कर सकते हो। जब वीकेंड है या छुट्टी है तुम्हें, तो उनके साथ आगे पीछे जा सकते हो। हाँ, तो अगर इन ये दोनों तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं, वैसे तो हर किसी के काम आ जाने चाहिए ये दोनों पॉइंट, पर अगर तुम्हारे ये काम नहीं आ रहे हैं, समझ लो तुम स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आए हो, तुम काम नहीं करते हो, तो तुम एक ऐसा क्लब ज्वाइन कर सकते हो, एक सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे, जैसे मेरे भी एक फ्रेंड ग्रुप था जो हम वॉलीबॉल खेलते थे हमेशा। तो हम बीच पे जाते थे, बीच वॉलीबॉल खेलते थे। वो मेरा एक सेपरेट ग्रुप था। एक मेरा था जिम फ्रेंड्स वाला ग्रुप, तो हम साथ में जिम जाते थे। तो ऐसे ऐसे तुम मेनली, अगर तुम यूनी में हो तो तुम यूनी में स्टार्ट कर सकते हो ये ग्रुप वाला जो हिसाब है। जैसे यूनी में होता है कि हमारी यूनी में होता था वेंसडे थर्सडे को 4 बजे योगा की क्लास होती थी, योगा ग्रुप क्लास। फिर अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो तुम उस स्पोर्ट्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पोर्ट्स टीम में भी जा सकते हो, तो वहाँ पे भी तुम फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो। किसी को कुकिंग का शौक़ है तो यहाँ पे वो कुकिंग क्लासेस होती हैं। तो वो कुकिंग क्लासेस में अपने जो मतलब सेम, अगर तुम सेम हॉबी वाले लोगों के साथ भी उठना बैठना होगा ना, तो भी तुम बहुत चीज़ें सीखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सोशल इवेंट्स, नेटवर्किंग इवेंट्स वो अटेंड करो। अब यूनी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी ना तुम्हारा ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन पे ज़रूर जाओ।
ओरिएंटेशन पे सारे लोग आए थे, सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो तुम्हें अलग अलग लोगों से बात करो। वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं कि हमारा ये ग्रुप है, हमारी ये सोसाइटी है, वहाँ पे भी तुम जा सकते हो। फिर उन पर्टिकुलर सोसाइटी ग्रुप का एक नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। फिर यूनी में एक आता है, जैसे तुम जैसे यूनी का इंस्टाग्राम पेज ही फॉलो कर लो, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि वेंसडे डेट लंच, ठीक है, ट्यूसडे को शाम को ये इवेंट हो रहा है, वेंसडे को रात को मूवी नाइट हो रही है। तो वहाँ हमारी यूनि में होता था वेंसडे को मूवी नाइट। तो वहाँ पे वो प्रोजेक्टर लगाते थे, तो वहाँ पे बीन बैग रखे थे, सोफे रखे होते थे बाहर ही गार्डन में ही। तो वहाँ पे सारी मूवी देखते थे, रात को पॉपकॉर्न ले आओ, अपना खाना ले जाओ, मूवी देखो, एंजॉय करो। वहाँ पे तुम अलग अलग लोगों से मिलते हो, नेटवर्किंग करते हो, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। या तुम कोई प्रोफेशनल इवेंट्स में जाओ, अगर तुम आईटी में हो तो तुम आईटी के इवेंट्स मीटअप्स में जाओ, हैकाथॉन्स में जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तुम ऑनलाइन ऐप्स यूज़ करो, ठीक है। अगर तुम इंस्टाग्राम ही ऐप यूज़ करते हो, ठीक है, यूनी में ऐसे नहीं कि तुम अब दूसरे लोगों को स्टॉक करना लग पड़ो, मैसेज करने लग पड़ो। हाँ, मैसेज करो अगर तुम्हें लगता चाहिए, तुम्हें कोई इंस्टाग्राम पे दिखता ही ये बंदा मेरी यूनी में, इसको मैसेज करता हूँ, हाँ भाई इंग्लिश में लिखना है कि वो क्या करते हो तुम, ऐसे वैसे मैं भी इसी यूनि में पढ़ता हूँ। तुम उसको बता सकते हो, तुम शाम को कॉफ़ी पे मिल लो, या यूनी में कभी लाइब्रेरी में मिल लो, कुछ भी कर सकते हो ना। या तुम ऐप्स यूज़ कर लो यार, जैसे अगर यूनी में नहीं तो बाहर जैसे ऐप्स आती हैं, एक बम्बल BFF करके कुछ फ्रेंड्स वाली ऐप है, ठीक है। टिंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, टिंडर तुम्हें यूज़ करना तुमने करो, तुम्हारी मर्ज़ी है वो। पर तुम ये नहीं कि ऐप्स के सहारे अपना बोलो कि नहीं नहीं कोई ना कोई मैच आएगा, वहाँ पे सारों को राइट स्वाइप कर रहे हो, सारों को राइट स्वाइप कर रहे हो, ऐसे नहीं होता भाई। और भी ऐप्स होती हैं, वो तुम देख लेना कौन सी ऐप तुम्हें यूज़ करनी है, उसमें भी तुम फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो। और चौथा पॉइंट जो आता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें ना अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है ना कि तुम ओपन और अप्रोचेबल, मतलब कि दूसरा बंदा हो ना, तो तुम्हें दूसरा बंदा ना अप्रोच कर सके, वो तुम्हें जैसे देखे ना तो वो सोचे कि नहीं मैं इस बंदे से बात कर सकता हूँ। तुम्हें अपने आप को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना कि दूसरा बंदा बोले इससे बात नहीं करनी है, ठीक होता है ऐसे। तो अपने आप को इतना फ्रेंडली हो सके ना उतना फ्रेंडली दिखाओ, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर बाकी तो आगे आगे की बात है कि बंदा जब तुम्हें से आएगा, तुम्हें बात करेगा, तो तुम उससे कैसे बात करते हो, वे ऑफ टॉकिंग, तुम क्या बात करते हो। पर जब बंदा तुम्हें अप्रोच ही नहीं कर सकता तो क्या ही बात होगी फिर। और ये भी है कि तुम्हें खुद जाके लोगों को अप्रोच करना है, ऐसे नहीं कि तुम वहाँ पे बैठ जाओ चुप होके कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सारे फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे तुम रोड पे वो करो, तुम यूनी में सोच लो क्लास जा रहे हो, तुम्हें 10 बंदे ना रास्ते पे, तुम्हें 10 बंदे गुड मॉर्निंग या हाउ आर यू बोलेंगे, चलता है। इतना इतना मतलब बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे लोग। तुम्हें ऐसे नहीं है कि तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो तो तुम्हें कोई थप्पड़ मार देगी, तो ये भी है। और क्या पता अब तुम्हें ऐसे बात करते करते कोई लड़की भी पसंद आ जाए तुम्हें, उसके साथ तुम सोचो कि आगे कुछ आगे बात बढ़े, तो तुम उसे सीधे कॉफ़ी पे पूछ लो। अगर वो कॉफ़ी पे जाने के लिए तुम्हारे साथ रेडी है तो बात हो सकती है आगे। तो अगर उसने मना कर दिया तो तुम्हें ऐसे मायूस नहीं होना कि हाँ चल इसने मना कर दिया, मैं चलो मना कर दिया हो गया, तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाएगी तुम उसको पूछ लो। पर यहाँ पे ये नहीं कि तो लड़की तुम्हें थप्पड़ मार देगी कि तुमने कैसे पूछ लिया। यहाँ पे वो बोलेगी यस आई एम इंटरेस्टेड या नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो अब ये तो हो गया जनरल, तुम्हें मैंने बता दिया टिप्स एंड ट्रिक्स क्या। अब मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता देता हूँ। तो मेरे साथ जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं मेरे साथ सारे अच्छे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहाँ पे। अब स्टार्टिंग में तुम्हें 2-3 इंसिडेंट्स बता देता हूँ कि मैं तुम्हें 2-3 इंसिडेंट बता देता हूँ जो मेरे साथ हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में मूव हुआ, तो स्टूडेंट को अगर तुम हो सकता है तो तुम स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाओ। वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा फ्रेंड्स बनाना, लोगों से बातें करना, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में था तो वहाँ पे पूल होता था, पूल पे सारे इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। वहाँ पे वहाँ पे पूल टेबल होता था, मुझे इंटरेस्ट था पूल में, मैं पूल पूल खेलता था उनके साथ। या तुम टेबल टेनिस खेलो, मतलब मोस्टली सैटरडे संडे तो होता ही था ये। या फिर शाम के टाइम 5-6 बजे के बाद लोग करते हैं बात आगे, कोई बालकनी में बैठते हैं बात करते हैं एक दूसरे से। तो मेरा तो जब मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में था तो मेरा तो ये बहुत कॉमन था कि मैं आज इस फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाऊंगा, आज मैं इस फ्रेंड ग्रुप के साथ ये करूंगा। और ऐसा होता है कि वहाँ पे जो तुम्हें एक्सपोजर मिलता है ना, क्योंकि वहाँ पे यूरोप से लोग, कोई स्वीडन से, कोई इंग्लैंड से, कोई फ्रांस से, ऑस्ट्रेलियन लोग भी होते थे।
तो वहाँ पे तुम्हें जो एक्सपोजर मिलता है ना कि तुम दूसरे कल्चर के बारे में सीख सकते हो, वो बहुत बढ़िया रहता है। स्टार्टिंग में नया नया स्टूडेंट अकोमोडेशन में मूव हुआ, मेरे साथ हाउसमेट थे 2-3। जैसे मैं मूव हुआ तो वो पहले वहाँ रहते थे, तो 1-2 लड़के थे, मैं भी उनसे अच्छी तरह बात करता था। ऑस्ट्रेलियन ही थे, क्योंकि जब मैं आया था ना स्टार्टिंग में तो कोविड था, तो इंटरनेशनल लोग बहुत कम थे, तो तब ऑस्ट्रेलियन लोग ही ज़्यादा थे वहाँ पे। तो मेरे वहाँ पे तब बहुत ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स बने। तो जैसे मैं जाता था, वो लड़के होते थे वहाँ पे, तो वो भी अपना खाना खाते थे। यहाँ पे ये बात है कि जैसे ना तुम कोई भी बाहर जाओ, फ्रेंड के साथ जाओ, तो तुम्हें अपना खाना तुम खुद खाओ, खुद पे करोगे। मतलब अपने ऐसे होता है ना कि इंडिया में होता है चल भाई तूने डाल दिए 10, मैंने डाल दिए, कुछ ले लेते हैं साथ में, ऐसे कर लेते हैं, किसी ने नहीं डाले। इंडिया में अलग बात है, यहाँ पे कल्चर डिफरेंट, अपना तुम खाना खुद लोगे। फिर जैसे मैं भी वहाँ पे घर पे खाना बनाते थे, तो मैं भी अपना खाना बनाता, वो भी सारे अपना खाना बनाते। तो पर मैं ये करता था कि मैं खाना थोड़ा ज़्यादा बना लेता, तो मैं उनको बोलता, ऑफ़र करता था ना मैं कि हाँ भाई आ जाओ खा लो। फिर 1-2 बार मैंने ऐसे किया, वहाँ से फिर दूसरी साइड से जब तुम एक साइड से हाथ बढ़ाते हो तो दूसरी साइड से भी आता है, तो वहाँ से भी जब वो बनाते थे खाना, तो आ जाओ भाई खा ले तुम ही। मैं ठीक है, हम भी खा लेते हैं। तो ये ऐसा तुम्हें ना, मतलब तुम्हें खुद ही लोगों को करना पड़ता है कि तुम किसी को अपने वो अप्रोचेबल बनाओ, अपने आप को अप्रोचेबल बनाओ तुम। मैं पता क्या करता था, हमारे वहाँ पे ना एक मेंटेनेंस वाला बंदा होता था, तो जो सारा मेंटेनेंस करता है अपार्टमेंट का। कभी किसी का कुछ ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, तो मेरी उससे अच्छी थी, बातचीत अच्छी थी। वो कभी भी आता था, मुझे मिलता रहता था, तो मैं उसको खाना खिला देता था, मैं उसकी यहाँ मदद कर देता था। तो वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे भी कभी कुछ चाहिए होता, आज भी मैं अगर उसको फ़ोन करूँगा ना, मुझे याद है उसका नाम पैट था, आज भी मैं उसको फ़ोन करूँगा ना कि पैट मुझे ये काम है, मुझे ये टूल चाहिए, ये मेरी मदद कर दे, तो वो आज भी आएगा। ऐसा ही सेम सिक्योरिटी के साथ था। सिक्योरिटी वाले भी, मैंने कभी कुछ मटन बनाया हुआ, मैंने उनको बुला लेता था, मैंने आ जाओ खाना खा लो, उनको खाना खिला दिया रात को। वो भी सोचते थे ये बंदा सही है। तो वो मतलब उनके माइंड में तुम अपना क्या इंप्रेशन डाल रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मुझे अगर कुछ भी इशू है, सिक्योरिटी का ये इशू है, मैं उनको सीधे फ़ोन करता था, मैंने ये इशू है, आ जाओ फिक्स कर दो, मेरी मदद करते थे हमेशा। ऐसे ही जब मैं एक बार 7-Eleven में काम करता था, तो मैंने एक बंदा आया वहाँ पे, बोलता मुझे कॉल करनी है, मेरा फ़ोन डेड हो गया है ये वगैरह, तो मैंने भी उसकी मदद कर दी। हाँ, फिर वो आता रहता था, मेरी हमारी बात होती रहती थी कि हाँ भाई कैसा है क्या है। मतलब जब भी आता है कस्टमर वहाँ पे, तो मैं बात कर लेता हूँ। फिर एक बार पता क्या, उसने मुझे अपना ना फेसबुक दे दी थी, बोला था कुछ कोई काम होगा, वो बोलता कि मुझे, मैं मैकेनिक वगैरह का काम करता हूँ, तो तुझे कोई काम होगा तो मुझे बताना। तो एक बार मेरी ना गाड़ी बंद होगी, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने भाई गाड़ी बंद होगी, तो फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कर, फिर मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी। देखा, जब तुमने किसी मदद का हाथ हाथ बढ़ाया, तो दूसरे बंदे ने भी तुम्हारी मदद की। यहाँ पे ये जो गोरे लोगों का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी की मदद करते हो ना, वो बंदा याद रखता है कि नहीं भाई इसने मेरी मदद की थी। तो जब भी उससे अगर तुम्हें कोई ऐसे तुम सिचुएशन में कि तुम्हें लगता है ये बंदा मेरी मदद कर सकता है, तुमने उसकी मदद की है पहले, तो वो हमेशा वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारी मदद करने आ जाएगा। हाँ, पर ये एक यहाँ पे ये भी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखनी है कि तुम किन लोगों को अपने आसपास रखते हो, तुम किन से सराउंडेड हो, क्योंकि वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे, तुम्हारी फिज़िकल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करते हैं तुम्हारी मेंटल फिज़िकल हेल्थ को। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, जो बुरे लोग हैं उनसे दूरी रखनी है। ऐसे नहीं कि हर किसी को बैठा लिया, बंदा देख के बात होती है कि क्या बात करनी है, इसे कैसे बात करनी है। तो वो तुम्हें ये भी एक स्किल है, तो तुम्हें वो भी आना चाहिए कि किस बंदे से मैं क्या बात करूं। तो यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया होगा उससे तुम्हारी हेल्प होगी, और अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम यहाँ पे अपना नेटवर्क बना सकते हो, यहाँ पे तुम फ्रेंड्स इजी बना सकते हो, और वो तुम्हारी इमेज के लिए भी अच्छा है कि बंदा अप्रोचेबल है। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, ठीक है, उसको कमेंट में डाल दो, मैं रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भोले।